गोल्डी बराड़ गैंग के 4 शूटर्स ने इस वारदात को अंजाम दिया, जिसमें से 2 शूटर अरुण और रविंद्र बुधवार को गाजियाबाद में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए हैं, जबकि नकुल और विजय नाम के शूटर्स की तलाश की जा रही है। इससे पहले आपको बता दें, बुधवार को उत्तर प्रदेश एसटीएफ की कार्रवाई में गाजियाबाद की ट्रॉनिका सिटी में शूटर अरुण और रविंद्र का एनकाउंटर हुआ। ये दोनों ही आरोपी गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग से जुड़े हुए थे। जो जानकारी मिली है इनके बारे में, दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम भी था। तो ये 2 शूटर ढेर कर दिए गए। 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से 4 शूटर्स इसमें शामिल थे। 2 शूटर कल एनकाउंटर हुआ। यूपी एसटीएफ की टीम ने यह एनकाउंटर किया और अभी भी 2 बाकी हैं जिनकी की तलाश कर रही है इस वक्त पुलिस। 2 और शूटरों की तलाश हो रही है और ये गोल्डी बराड़ गैंग के बताए जा रहे हैं। जो इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, 2 को एसटीएफ ने कल मार गिराया, ढेर कर दिया। एनकाउंटर इनके साथ मुठभेड़ हुआ जहां इन्हें ढेर कर दिया गया। दिशा पाटनी, अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर इन्होंने फायरिंग की थी और उसके बाद से लगातार इनकी पुलिस तलाश कर रही थी और कल इनके साथ मुठभेड़ हुई। इनमें से 2 मारे गए हैं जबकि 2 इस वक्त फरार हैं। और बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा भी हुआ। जांच में सामने आया है कि इस वारदात को अंजाम देने के लिए गोल्डी बराड़ गैंग के ये जो शूटर्स हैं बरेली से भेजे गए थे। इनमें से 2 एनकाउंटर में मारे गए जबकि बाकी अभी भी फरार हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मौके से मिले हथियारों के आधार पर पूरे नेटवर्क को अब खंगालना शुरू कर दिया है। दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में बड़ा पर्दाफाश। गोल्डी बराड़ गैंग के 5 शूटर फायरिंग की वारदात में शामिल। 2 का एनकाउंटर, 3 की तलाश जारी। जांच एजेंसियों ने खुलासा किया है कि 11 सितंबर को कुल 5 शूटर बरेली पहुंचे थे। ये सभी एक होटल में ठहरे और फिर दिशा पाटनी के घर की रेकी की। 2 शूटर स्प्लेंडर बाइक पर और 2 सफेद रंग की अपाचे बाइक पर सवार होकर इलाके में पहुंचे थे। नकुल और विजय स्प्लेंडर पर थे, जबकि अरुण और रविंद्र अपाचे बाइक पर। अगले दिन यानी 12 सितंबर को आरोपियों ने बरेली में दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की। इस फायरिंग के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। यही नहीं, जिस जगह पर 2 शूटर्स का एनकाउंटर हुआ वहां से करीब 25 राउंड फायरिंग के सबूत मिले। बरामद हथियारों में जिगाना पिस्टल भी शामिल है, जो गैंगस्टरों की पहली पसंद मानी जाती है। ट्रॉनिका सिटी पुलिस स्टेशन में खड़ी ये वही बरामद अपाचे बाइक है जो कल इनकाउंटर में रविंदर और अरुण के कब्जे से बरामद की गई है, जिन्हें की इनकाउंटर में मार गिराया गया है। दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर इसी बाइक को लेकर जो शूटर्स हैं वो रेकी करने पहुंचते हैं, फायरिंग करने पहुंचते हैं और उसके बाद बाकायदा इसी बाइक से वो बरेली से गाजियाबाद तक का सफ़र तय करते हैं। पुलिस को शुरुआती जांच में ये बाइक चोरी की लग रही है और इसका जो नंबर प्लेट है ऐसा लग रहा है पुलिस को कि ये भी फर्जी है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी गहरी साजिश जो है वो यूएस में बैठे रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ ने रची। उसके बाद दिल्ली से एक बाइक का इंतजाम करवाया गया और उसके बाद उस बाइक से जो शूटर हैं वो बरेली तक पहुँचते हैं। बरेली में दिशा पाटनी के घर की रेकी की जाती है। इसी अपाचे बाइक से एक और बाइक का इस्तेमाल किया जाता है जो सीसीटीवी फुटेज में नज़र आ रही है पेट्रोल पंप पे 9 सितंबर को। और उसके बाद कल मुठभेड़ में ये बाइक जो है वो शूटर्स के कब्जे से बरामद होती है। जिगाना पिस्टल, ग्लॉक पिस्टल भी बरामद की जाती है, कारतूस बरामद किए जाते हैं। तो फिलहाल पुलिस इस चोरी की बाइक की तफ्तीश कर रही है कि ये चोरी की बाइक आखिर किसकी है। इस केस में एक और बड़ा सबूत सामने आया है। 9 सितंबर को बरेली के पेट्रोल पंप पर अरुण, नकुल, विजय और एक नाबालिग पेट्रोल भरवाते दिखाई दिए थे। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि उनके पास वही सफेद रंग की अपाचे बाइक थी जो बाद में एनकाउंटर के दौरान बरामद हुई। अरुण और रविंद्र एनकाउंटर में ढेर हो गए, जबकि नकुल, विजय और नाबालिग आरोपी अब भी फरार हैं। हाँ, देर रात माननीय मुख्यमंत्री जी का मेरे टेलीफोन पे फोन आया था और उन्होंने हम पूरे मेरे पीड़ित परिवार को सांत्वना दी है और विशेष रूप से उन्होंने कहा है कि पूरा प्रदेश आपके साथ है और आपकी सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। थैंक यू। अब पुलिस की जांच इस पूरे गैंगस्टर नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने की ओर आगे बढ़ रही है। और इसको लेकर अभिनेत्री दिशा पाटनी के पिता जगदीश पटनी ने न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा, जरा वो उनकी बात आपको सुनिए।
पुलिस ने जो बरेली में दिशा पाटनी घर पर फायरिंग हुई थी बेहद ही कम समय में टास्क को पूरा कर लिया है। सर किस तरीके से मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देंगे, क्योंकि बेहद ही कम समय जो टास्क था उसको पूरा कर लिया गया है, क्योंकि आप भी एक पुलिस ऑफिसर हैं, एक बड़ा टास्क था लेकिन बेहद ही कम समय शॉर्ट टाइम में इसको पूरा कर दिया गया है। जितने भी धन्यवाद या आभार के शब्द हैं वो मुख्यमंत्री जी के लिए कम है। उन्होंने जो उनके दिशा निर्देशन में जो कार्य पुलिस ने किया है वो काबिले तारीफ़ है, और इतने कम समय में इतनी कठोर कार्रवाई की है आप लोगों ने भी देखा है, और इतना बड़े गैंग का जो सफाया किया है वो काबिले तारीफ़ है। वारदात के बाद से लेकर के लगातार खुद मुख्यमंत्री और जो एडीएलओ अमिताभ यक्स लगातार इसको वॉच कर रहे थे, तो क्या मानते दो बार चूंकि आपसे खुद मुख्यमंत्री ने बात की है, आपने भी उनसे बात की है, तो किस तरीके से सांत्वना दी थी मुख्यमंत्री ने और क्या क्या समझाया था उन्होंने आपको? प्रदेश के मुखिया हैं, हमारा परिवार है, हमारे सबसे बड़े हैं, उनका बात करना ही मेरे मनोबल को काफ़ी ऊंचा करता है, मनोबल को बढ़ाता है। उन्होंने मनोबल को बढ़ाया, विश्वास दिलाया कि आप किसी तरह परेशान नहीं होंगे, पूरा प्रदेश आपके साथ है।